हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये सर्वोरा प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। थाला फॉर ए रीजन। देन तो भाई अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो बेसिकली अपन ने पिछले लेक्चर में ओटीपी सेंड करने के लिए एपीआई बनाए थे, ठीक है। तो वो एपीआई बेसिकली करती क्या थी, वो एपीआई भाई तुमसे जब तुम साइन अप करने आते थे यहाँ पे जो भी डेटा भरते थे साइन अप वाले फॉर्म पे, वो डेटा लेती थी, उसमें वैलिडेशन लगाती थी, छोटे मोटे जो भी वैलिडेशन थे। देन एक ओटीपी जनरेट करती थी, देन उस ओटीपी को डीबी में सेव करती थी। देन वो तुम्हारी मेल माइक्रो सर्विस को कॉल करती थी, तुम्हारी मेल माइक्रो सर्विस तुम्हें मेल भेज देती थी जिसमें ओटीपी रहता था। देन फिर रिस्पॉन्स भेज देती थी, बस, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, ओटीपी सेंड करने के लिए एपीआई बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली भाई आज के लेक्चर में क्या करना है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में अपने को साइन अप करने के लिए एपीआई बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे यूजर आया तुम्हारा, ठीक है, साइन अप के फॉर्म पे। उसने साइन अप के फॉर्म पे सब डिटेल्स भरी, साइन अप पे क्लिक किया, तो बेसिकली क्या हुआ, बस उसके ईमेल पे ओटीपी आई। एक्चुअल में साइन अप नहीं किया। अब ये इस ओटीपी वाले पेज में आएगा, ओटीपी भरेगा, और साइन अप वाला डेटा वो अपन खुद ही भाई फ्रंट एंड से भेज देंगे। वो कैसा सीन रहेगा बाद में देखेंगे। देन अपन साइन अप करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज अपने को साइन अप के लिए एपीआई बनाना है, ठीक है। पर भाई साइन अप में ना एक और चीज रहेगी, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे तुम साइन अप करोगे ना, तो तुम ना भाई ऑटो लॉगिन हो जाओगे। मतलब कि जैसे तुम यहाँ पे साइन अप करने आए, तुमने साइन अप का डेटा भरा और तुमने साइन अप के बटन में क्लिक किया, तुम्हारे मेल पे देन तुम नेविगेट हो जाओगे ओटीपी वाले पेज पे। तो तुम्हारे मेल पे ओटीपी आई, तुमने ओटीपी वेरीफाई किया, देन तुमने वेरीफाई वाले यहाँ पे एक बटन रहेगी, उस पर क्लिक किया, तो बेसिकली तुम उसके बाद ना डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम बेसिकली लॉगिन वाले पेज में नेविगेट नहीं होगे, तुम इसमें क्लिक करोगे और तुम डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली अपने को साइन अप के लिए एपीआई बनाना है जो बेसिकली तुमको साइन अप भी करा देगी और साथ में ऑटो लॉगिन भी करा देगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ्लो रहने वाला है। तुम ऐसा अलग से भी कर सकते हो। बेसिकली देखो, अलग से तो एपीआई बनाएंगे लॉगिन के लिए, पर साइन अप के साथ ही अपन ऑटो लॉगिन की बना देंगे ताकि उसमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। बाकी तुम वैसा भी कर सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे बस तुम साइन अप ही कराओ, देन लॉगिन वाले पेज में नेविगेट करके यूजर वहां से लॉगिन कर ले। ऐसा भी कर सकते हो, पर उसमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता। बेसिकली अपन इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप वाला डेटा फिल करेगा, इसमें क्लिक करेगा, उसके मेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी वेरीफाई करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, वो साइन अप होगा। और साइन अप के साथ साथ उसको अपन लॉगिन भी करा देंगे। लॉगिन कराने का सिंपल सा मतलब क्या है, बेसिकली अपन उसको टोकन दे देंगे, ठीक है। ओके। तो चलो भाई, आज बेसिकली अपने को क्या करना है, बेसिकली अपने को आज के लेक्चर में साइन अप करने के लिए एपीआई बनाना है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ ही फ्लो रहने वाला है। तो अपन किस में बनाएंगे, ऑथ सर्विस के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। तो भाई ये रहा अपना वीएस कोड। तो बेसिकली एपीआई गेटवे सर्विस को बंद करो इधर से। और ये मेल सर्विस अपन ने पिछले लेक्चर में बनाए थे, ठीक है। ओके। ये गेटवे सर्विस तुम्हारी, और ये तुम्हारी ऑथ सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को आज किसके लिए एपीआई बनाना है, बेसिकली साइन अप के लिए। तो अब साइन अप में बेसिकली कौन कौन से तुम स्टेप्स परफॉर्म करोगे, वो सब तुम्हें मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं सबको हटा देता, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा, अ, यहाँ मैं एक फॉर्म बनाता, इसमें साइन अप का फॉर्म लिख देता, ठीक है। साइन अप, साइन अप, देन एक और फॉर्म बनाता, ये ओटीपी वाला रहेगा, इस पे ओटीपी लिख देता, ठीक है। तो बेसिकली क्या सीन रहेगा, तो सीन तो मैं तुमको समझा दिया हूँ, ठीक है। बेसिकली इस एपीआई में तुम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करोगे। सबसे पहले पूरा डेटा लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, फेच ऑल डेटा, ठीक है। फेच डेटा, तो बेसिकली तुम पूरा डेटा लोगे। पूरा डेटा मतलब कि पता है, पूरा डेटा में ये डेटा भी आएगा। ये डेटा मतलब कि जब तुम ओटीपी सेंड करते समय वाला डेटा ले रहे थे ना, मतलब ये जो साइन अप के पेज में, ये साइन अप के पेज में तुमने जो जो डेटा भरे थे, और वो सब डेटा बेसिकली तुम्हें जब तुम साइन अप के पे कॉल करोगे तब भी भेजना पड़ेगा। मतलब फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, कंफर्म पासवर्ड, ये सब भेजना पड़ेगा। प्लस इन सब डेटा के साथ तुम्हें ओटीपी भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें एक डाउट हो सकता है कि जब हम साइन अप वाली एपीआई यहाँ कॉल करेंगे और यहाँ हमने ये सब डेटा भरेंगे नहीं तो जाएगा कैसे। तो वो भाई फ्रंट एंड से अपन कर लेंगे, उसका क्या सीन रहता है वो सब, ठीक है। उसका टेंशन लेने वाली दिक्कत वाली वो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तो यूजर बस ओटीपी भरेगा, पर उसने यहाँ पे जो जो डेटा डाला रहेगा ना साइन अप वाले फॉर्म में, वो ऑटोमेटिक ओटीपी वाले फॉर्म पे भी अपन भेज देंगे। कैसे करेंगे, वो बात का सीन है, जब अपन फ्रंट एंड में आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। बाकी पूरा डेटा भेजेगा यूजर, इतना बस समझो अभी, ठीक है। ओके। तो बेसिकली पहले पूरा डेटा ले लेंगे अपन। देन देन बेसिकली क्या करेंगे अपन, देन वही वैलिडेशन लगा लेंगे, जो जो अपने वैलिडेशन है वो सब वैलिडेशन लगा लिए। देन फिर अपन क्या करेंगे, तो भाई वैलिडेशन लगाने के बाद बेसिकली क्या करना है, वही एक बार फिर से चेक कर लेंगे अपन कि ऑलरेडी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। सी
HCC एक और बार अपन चेक कर लेंगे कि भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी साइन अप तो किया हुआ नहीं है, ऑलरेडी इस ईमेल से अकाउंट नहीं है, वो चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देन फिर क्या करेंगे अपन, उसके बाद क्या ही करोगे? उसके बाद भाई तुम्हें बेसिकली क्या कर सकते हो, ये चेक कर लिया। उसके बाद फिर ओटीपी ओटीपी फाइंड करके लाओगे तुम डीबी से। ओटीपी फाइंड करके लाओगे तुम डीबी से। फिर ओटीपी तुम वेरीफाई करोगे। ओटीपी वेरीफाई करोगे। अगर ओटीपी वेरीफाई हो गई है, यदि क्या ओटीपी वेरीफाई हो गई है, तो तुम एक काम करो। क्या काम करो कि भाई यदि ओटीपी वेरीफाई हो गई है, तो बेसिकली तुम साइन अप करा दो, मतलब यूज़र क्रिएट कर दो। ठीक है, यूज़र क्रिएट कर दो, मतलब साइन अप करा दो। ठीक है, एंट्री क्रिएट कर देंगे यूज़र का, बेसिकली डॉक्यूमेंट बना देंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक काम करेंगे। बेसिकली मैंने क्या बोला था, अपने को ऑटो लॉगिन भी कराना है। तो लॉगिन कराने का मतलब क्या है? लॉगिन जैसे तुम अलग से लॉगिन वाली एपीआई बनाते हो, तो बेसिकली वो करती क्या है? लॉगिन करने का सिंपल से मतलब है कि तुम्हारा बैकएंड तुम्हारे फ्रंट एंड को टोकन दे देता है। ठीक है, मतलब कि टोकन दे देंगे यूजर को। टोकन देने से पहले क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा टोकन। तो अपन एक जेसन वेब टोकन की हेल्प से टोकन जनरेट कर लेंगे। देन देन फिर अपन टोकन भेज देंगे। ठीक है, सेंड रिस्पॉन्स। सेंड रिस्पॉन्स। तो अपन रिस्पॉन्स में टोकन भेज देंगे, साथ में ना कुकी में भी टोकन भेज देंगे अपन। बेसिकली अपन कुकी में भी, जो भी स्पेलिंग देख लेना, अपन कुकी में भी टोकन भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये सब अपने स्टेप्स पर आज परफॉर्म करेंगे। क्या? डेटा लेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे, चेक कर लेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। देन ओटीपी फाइंड करके लाएंगे, ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। तो ओटीपी वाला क्या सीन रहता है ना, जैसे मान लो क्या रहता है ना, जैसे मान लो यूजर इस ओटीपी वाले पेज में आया, और मान लो यहाँ एक रिसेंट की बटन भी रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी? एक रिसेंट की बटन भी रहेगी इस ओटीपी वाले पेज में। हो सकता है भाई कि इस बंदे ने इस रिसेंट की बटन को 10 बार क्लिक कर दिया। तो क्या होगा? बेसिकली उसके जो ईमेल रहेगा, उसका जो ईमेल रहेगा, मान लो उसने ये जो रिसेंट वाली बटन है इसको 10 बार क्लिक किया, तो उसकी ईमेल से अभी 10 एंट्री ओटीपी की। तो अपने को सबसे लेटेस्ट ओटीपी चाहिए रहेगा, मतलब कि जो सबसे अभी बिल्कुल अभी बनी, जो तुरंत में बनी वाली ओटीपी चाहिए रहेगी, लेटेस्ट वाली ओटीपी। तो अपने को वही, इसमें जब अपन ओटीपी फाइंड करेंगे ना, सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी फाइंड करके लाएंगे, मतलब जो अभी सबसे लेटेस्ट है, ऐसी वाली। ठीक है, लेटेस्ट समझ रहे हो ना, अभी जो बिल्कुल एकदम अभी जो बनी है वाली लेटेस्ट वाली ओटीपी। मतलब जैसे कि मान लो अभी बज रहा है 6, अभी जैसे मान लो अभी मान लो 6 PM हो रहा है, और मान लो यूजर ने जनरेट की है ओटीपी एक चार, बेसिकली मान लो एक उसने जनरेट की है तुम्हारी 5, मान लो उसने एक जनरेट की है 5:55 PM पे। और मान लो उसने एक ओटीपी जनरेट की है 5:56 PM पे। और मान लो उसने एक ओटीपी जनरेट की है तुम्हारी 5:59 ठीक है 69 PM पे। तो बेसिकली ये जो 5:69 PM पे ओटीपी जनरेट किया ना, वाली देना पड़ेगा, मतलब सबसे लेटेस्ट ओटीपी दे लाएंगे अपन फाइंड करके। देन उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। देन अगर ओटीपी वेरीफाई हो गई, तो अपन यूजर क्रिएट कर देंगे, मतलब बेसिकली उसकी एंट्री डीबी में क्रिएट कर देंगे कि साइन अप करा देंगे उसे। देन अपन एक टोकन भी जनरेट कर देंगे, क्योंकि अपने को ऑटो लॉगिन भी कराना है। लॉगिन कराने का सिंपल से मतलब है कि टोकन दे देना यूजर को। तो अपन टोकन जनरेट कर देंगे और टोकन भेज देंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है, साथ में। तो ये सब स्टेप्स अपन परफॉर्म करने वाले हैं। हो सकता है मैं एक दो यहाँ भी मिस कर गया हूँगा, तो वो सब अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, कोड लिखेंगे तो खुद ही याद आ जाएगा वो। चलो भाई, तो वीएस कोड पे आ जाओ। और एक और काम करो यार, ये ना भाई, बेसिकली ना अभी अपन ने क्या किया है, यहाँ पे ना इसका नाम ये तो सही है ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पे ना ये जो सर्विसेज वाला, इसका नाम अपन ने ऑथ सर्विस रखे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ऑथ सर्विस के अंदर ना तुम्हारा साइन अप और लॉगिन का बिजनेस लॉजिक रहे, बस उसी का रहे। सोच रहा हूँ थोड़ा सेपरेट सेपरेट रहे। इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो हर चीज़ का बिजनेस लॉजिक, लॉगिन का, साइन अप का, फॉरगेट पासवर्ड, सबका लिख सकते हो। बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अपन मैं क्या सोच रहा हूँ कि बेसिकली इसके अंदर बस लॉगिन और साइन अप कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस सर्विसेज के अंदर ना एक और फाइल बना देता हूँ। क्या नाम से? OTP डॉट सर्विस .ts। और इस फाइल के अंदर ना ये जो भी चीज़ें ना, इसको ये जो मैंने लिखा ना, ये सब ओटीपी वाला लॉजिक है, तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ यार। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अपन बस लॉगिन और उसके उसके का लॉजिक रखेंगे, किसका? बेसिकली लॉगिन और साइन अप का सर्विस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी तुम सेपरेटली काम कर सकते हो, कंट्रोलर में भी, जो ऐसा भी सर्विसेज में कर रहा हूँ मैं। पर उतना भी अभी मैंने बहुत ही वो भाई अलग लेवल हो जाएगा। ठीक है, उतना बड़े भी अपना प्रोजेक्ट नहीं कि अलग से ही करें अपन।
ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी क्या करूँगा, इसे बस इसका यहाँ से गलत जगह से ये इंपोर्ट कर रहा है, बस पाथ चेंज कर दूंगा, ठीक है। सर्विसेज के अंदर ओटीपी सर्विस से ले लेके के, तो अब एरर चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी कहीं एरर नहीं है। तो भाई सबसे पहले ना मैं तुम्हारे तीनों सर्वर को चालू कर देता हूँ, मतलब एपीआई गेटवे को भी और सर्विस को भी और तुम्हारी मेल सर्विस को भी, ठीक है। तो टर्मिनल में आओ और भाई तुम जाओ सीडी सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज, और उसके बाद सबसे पहले गेटवे सर्विस को चालू कर देता हूँ, तो सीडी एपीआई गेटवे, ओके, सीएलएस क्लियर, सीएलएस की जगह तुम क्लियर भी लिख सकते हो, ठीक है। एनपीएम रन है। तो बेसिकली तुम्हारी जो गेटवे सर्विस है वो चालू हो गई है, ठीक है। देन एक और टर्मिनल लेता मैं, अब तुम्हारी भाई ऑथ सर्विस को भी चालू कर देता। तो सबसे पहले सर्विसेज के अंदर, देन सर्विसेज के बाद बेसिकली से तो हटाना ही पड़ेगा यार, सीडी 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 ऑथ सर्विस, ठीक है। और इसे भी चालू कर देता हूँ अब मैं, npm रन डेव, ठीक है। देन फिर मैं बेसिकली भाई चालू क्यों नहीं हो रही है, फटी तो नहीं, चलो हो गई, ठीक है। देन एक और टर्मिनल लेता और तुम्हारी मेल सर्विस को भी चालू कर देता मैं, ठीक है। तो सीडी सर्विसेज, सीडी बेसिकली तुम्हारी मेल सर्विस, मेल मेल सर्विस, सीएलएस और एनपीएम रन डेव, ठीक है। तो तुम्हारी भाई तीनों सर्विस चालू हो गई है, ठीक है। मेल सर्विस भी और तो माइक्रो सर्विस भी, माइक्रो सर्विस और सर्विस एक ही बात है, ठीक है। और ये तुम्हारी गेटवे सर्विस भी, ठीक है। मैं कई बार माइक्रो सर्विस भी बोल देता हूँ, वो भी सही है, सर्विस बोलता हूँ वो भी सही है, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपने को साइन अप के लिए एपीआई बनाना है। तो आ जाओ भाई कंट्रोलर के अंदर। अब इसके अंदर तुम बेसिकली एक्सपोर्ट भी कर ही देते हैं साथ में, एक्सपोर्ट कॉस्ट, और थोड़ा जूम इन करता मैं, ओके, ठीक है, इससे नीचे करता है, ओके, कॉस्ट, साइन अप कंट्रोलर बनाता मैं, साइन अप कंट्रोलर, साइन अप कंट्रोलर, ओके। और एक असिंग फंक्शन ही रहेगा ये। और भाई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का टाइप क्या रहेगा, रिक्वेस्ट ही रहेगा। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का टाइप रिस्पॉन्स, और तुम रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देन इसके अंदर तुम्हारे ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो ये तुम्हारे ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। तो बेसिकली क्या करना है अपने को, वही सबसे पहले डेटा लेना है। सबसे पहले क्या डेटा लेना है, ठीक है, फैच डेटा, ओके। तो वही डेटा में क्या लेना है भाई तुम्हें, तो कॉस्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके निकाल लेंगे अपन। कहाँ से मिलेगा ये तुम्हें मिलेगा भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ओके। तो क्या क्या लेना है तुम्हें, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार, सेम चीज़, ठीक है। यही सेम चीज़ मिलेगी तुम्हें। ये कैसे भेजेंगे, तुम्हें डाउट हो सकता है कि ये भाई ओटीपी वाले पेज से डेटा कैसा भेजा जाएगा। वो तो जब फ्रंट एंड में आएंगे वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अपन ना जब नेविगेट कराते हैं बेसिकली, तब अपन वो डेटा सेंड कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं तुमको बता दूंगा। तो बेसिकली ये सब डेटा लेंगे, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी लेना है अपने को। क्या लेना है वो एक्स्ट्रा चीज, ओटीपी भी लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी भी मिलेगी साथ में, जब भी तो ओटीपी वेरीफाई करेंगे अपन। फैच कर लिए डेटा, देन वही तुम्हारे वैलिडेशन लगा लो यार, ठीक है। वैलिडेशन, कैसे वैलिडेशन, ये सेम काम, यही सेम काम लगा लो, कंट्रोल सी करके यही सेम काम लगा लो, ठीक है। और इसमें तुम एरर थ्रो याला मत करो, याला एरर थ्रो करो, ठीक है। प्लीज फिल ऑल द इनपुट्स मत करो, यहाँ पे तुम बेसिकली कौन सा एरर थ्रो करो, इससे हटाओ, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये वैलिडेशन भी कॉपी हो गया क्या, ओके। और एक ओटीपी का भी लगा लो यार, क्या यदि मुझे नहीं मिल रही है क्या ओटीपी, तब भी मैं क्या करूँगा, तब भी मैं बेसिकली थ्रो न्यू
ऐप एरर, थ्रो न्यू ऐप एरर, और क्या डाल दूं मैं यहाँ पे, बेसिकली प्लीज प्लीज फिल द प्लीज फिल द ओटीपी, ठीक है। देन वही तुम्हारा भाई बेसिकली इसका स्टेटस कोड कितना दे सकते हो तुम, 400 दे सकते हो, ठीक है। देन और एक और काम तुम कर सकते हो क्या, यदि यदि जो तुम्हारी ओटीपी है, यदि जो तुम्हारी जो ओटीपी है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो लेस देन हो रही है 4, वो क्या हो रही है, लेस देन हो रही है 4, मतलब उसने पूरी पूरी ओटीपी ने भरा है। ओटीपी जैसे कि 4 डिजिट की ओटीपी, मान लो उसने 2 या 3 वर्ड ही भरे हैं, फोर्थ नहीं भरा है, तो मतलब कि पूरी ओटीपी नहीं भरा है, ठीक है। तो तब भी एक एरर थ्रो कर दो क्या, थ्रो न्यू ऐप एरर, क्या लिख दोगे तुम, प्लीज 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 फिल प्लीज फिल द ओटीपी दे दो, ठीक है, प्लीज फिल द ओटीपी। और इसका स्टेटस कोड तुम 400 या 422, भी 400 ही सही रहेगा, ठीक है, 400 ही दे दो, ठीक है। ओके, 400, 400, ठीक है, ओके। इतना कर दिए, देन इसे कॉपी कर लेता मैं, ठीक है, चलो कोई ना। देन अभी क्या करना है, अगर ये सब ठीक है तो क्या ही करोगे, अब तुम एक सर्विस को कॉल कर देना, तुम्हारी साइन अप वाली सर्विस को, ठीक है। तो यहाँ कॉल कर देंगे अपन, कॉल साइन अप साइन अप सर्विस, ठीक है, साइन अप वाली सर्विस को कॉल कर देंगे। तो भाई आ जाओ अब इस ऑथ के अंदर। अब यहाँ पे बनाओ एक तुम बेसिकली एक्सपोर्ट कॉस्ट साइन अप सर्विस, साइन अप सर्विस, या रजिस्टर यूजर भी नाम रख सकते हो इसको तुम, ठीक है, ओके। और ये भी एक असिंक फंक्शन रहेगा, और ये डेटा लेगा कुछ, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इसके लिए इंटरफेस बना दो यार, क्या क्या लेगा ये, तो कैसा काम कर सकते हैं अपन, ओके, ठीक है, अपन एक इंटरफेस बना देते हैं, क्या नेम से, इंटरफेस ऑफ साइन अप डेटा, इंटरफेस ऑफ साइन अप डेटा, ठीक है। तो वही भाई ये क्या लेगा, बेसिकली ये लेगा तुम्हारा, और यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, ओके, ठीक है। तो क्या लेगा ये बेसिकली, यहीं से कॉपी करो यार, यहाँ तो इंटरफेस बना है ना, इसे ही कॉपी करो, इसे ही कॉपी करो, कंट्रोल सी, ओके, ठीक है, ओके, कंट्रोल वी। ये सब लेगा और साथ में एक और चीज लेगा, वो क्या लेगा, ओटीपी भी लेगा। अ, ये सब डेटा वैसे देखो, एक और काम करो, इधर भी इसको थोड़ा अपडेट करो यार, ठीक है। यहाँ पे ना अपने को बस किस चीज़ की नीड है, ईमेल की नीड है, और कोई चीज़ की नीड नहीं है अपने को यहाँ पे, और कोई चीज़ की यहाँ पे नीड नहीं है, तो फालतू डेटा भेज के कोई सीन ही समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। इनको हटा ही दो, इन्हें इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, ईमेल बस चाहिए, इसे भी हटा दो। और अब आओ तुम यहाँ पे कंट्रोलर पे, इधर वो एरर मार रहा होगा यहाँ पे, कंट्रोलर पे ये हटाओ, फुल नेम को भाई नहीं चाहिए फुल नेम, ईमेल बस चाहिए, ओके, ठीक है। बस फालतू डेटा बेच के कोई सीन ही नहीं है। अब यहाँ पे भी ऑथ सर्विस में बेसिकली क्या चाहिए तुम्हें, ईमेल ही चाहिए, नहीं इधर सब चाहिए यार, इधर तो फुल नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, वैसे कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे रोल चाहिए, और एक ओटीपी भी चाहिए, ठीक है, एक ओटीपी भी चाहिए जो स्ट्रिंग ही रहेगी तुम्हारी, ठीक है, स्ट्रिंग ही रहेगी, ओके, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। और इसका टाइप बता दो यार, नहीं तो एरर देगा, ठीक है, आई साइन अप डेटा, ओके, इतना कुछ चाहिए। देन और एक और काम करो, यहाँ पे तुमने ना पासवर्ड वाला वैलिडेशन नहीं लगाया है, ठीक है,
तो यहीं से कॉपी करो। ये दोनों वैलिडेशन रह गए हैं, ये दोनों। तो इसे कॉपी करो कंट्रोल सी करके, और इसे बंद करो। यहाँ पे तुम लगाए नहीं हो साइनअप पे, तो ओटीपी चेक करने से पहले ही कर लिया इसे तो। ठीक है। ये सब वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाला और पासवर्ड का लेंथ वाला। ठीक है। ओके। देन और आ जाओ तुम भाई, तुम्हारी अब ओटीपी सर्विस में नहीं, और सर्विस में। ओके ठीक है। तो ये डेटा ऐसा मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या है, सब डेटा निकाल लो तुम। ठीक है। तो कॉस्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके निकाल लेते हैं। ओके ठीक है। डेटा, तो क्या क्या चाहिए तुम्हें? फुल नेम तो चाहिए ही चाहिए, एक ईमेल भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए। कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड ही चाहिए, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड वाला वैलिडेशन अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी लगा लिया है। ठीक है, देखो ये साइन अप कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी लगा लिया है, तो कोई नीड नहीं है। ओके, पासवर्ड चाहिए, और क्या चाहिए? रोल चाहिए, रोल चाहिए, और क्या चाहिए? और हमें ओटीपी भी चाहिए। ठीक है। ओके, ये सब चाहिए। और एक और चीज अपन करने वाले हैं यार, ये बताना भूल गया मैं, कि जब तुम साइन अप करोगे ना, तो तुम्हारा जो याली एपीआई है, ये ऑटोमेटिक ना तुमको एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके देगी। ठीक है। ये रैंडम प्रोफाइल पिक्चर रहेगी, जनरेट करके देगी, ताकि यूजर को अच्छा लगे। ठीक है, ऑटोमेटिक अपने तरफ से अपन एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके यूजर को दे देंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन करने वाले हैं। ओके, तो ये सब डेटा ले लिया। तो अभी क्या करना है अपने को? तो भाई सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। एक और बार अपन चेक कर लेते हैं। वैसे ये अपन ने इधर एक, जब अपन याले फॉर्म पे रहेंगे, यहाँ भी एक बार चेक हो जाएगा और यहाँ भी एक बार हो जाएगा। ठीक है, तो दो बार चेक हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो चेक चेक इज यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट। वैसे ऐसी कोई नीड नहीं है, पर तुम कर भी सकते हो। ठीक है। ओके, तो कैसे करोगे? कॉस्ट इज यूजर रजिस्टर्ड इज इक्वल टू अवेट, अवेट, अबे भाई, अवेट। देन तुम्हें यूजर मॉडल चाहिए यार, तो इसे इंपोर्ट कर लो। ऐसी होगा, यूजर नेम से होगा यूजर। देखो मॉडल्स के अंदर से आ जाएगा ये। ओके, देखो मॉडल्स के अंदर आ गया यूजर मॉडल। डॉट फाइंड वन, डॉट फाइंड वन। किसके बेसिस में फाइंड करोगे? ईमेल। ओके ठीक है। ओके, तो बेसिकली अपन चेक कर ले रहे हैं कि ये ऑलरेडी साइन अप तो नहीं है। तो यदि अपने को मिल जाता है, क्या यदि अपने को मिल जाता है इज यूजर रजिस्टर्ड, तब क्या कर दो? थ्रो कर दो तुम न्यू ऐप एरर, ऐप एरर। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे तुम लिख दो भाई ईमेल, ईमेल ऑलरेडी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। और इसका स्टेटस कोड अपन ने इधर क्या दिया था, वही सेम दे दो। ठीक है, 409। ओके, 409। ठीक है। देन फिर यदि रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपन अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले ओटीपी लाएंगे, सीधे साइनअप नहीं करेंगे, पहले ओटीपी लाओ, ओटीपी वेरीफाई करो। ठीक है। तो फाइंड या फैच लिख दो, जो लिखना फाइंड ही लिख दो। ठीक है, फाइंड, फाइंड लेटेस्ट ओटीपी लाएंगे, वो भी लेटेस्ट ओटीपी। ठीक है, लेटेस्ट मतलब समझा दिया तुमको। ठीक है, जो अभी सबसे तुरंत वाली ओटीपी, लेटेस्ट ओटीपी। ठीक है। तो कैसे लाओगे तुम? तो कॉस्ट लेटेस्ट ओटीपी, लेटेस्ट ओटीपी का डॉक्यूमेंट ला लेंगे। तो कैसे लाओगे तुम? अवेट, अवेट ओटीपी। ओके ठीक है, ओटीपी। देखो ओटीपी इंपोर्ट हो गया तुम्हारा मॉडल्स के अंदर से, ओटीपी डॉट मॉडल अवेट ओटीपी डॉट फाइंड वन, फाइंड वन। जिसके ईमेल के अंदर, बेसिकली ओटीपी वाले डॉक्यूमेंट में भी ईमेल है, ईमेल वाली प्रॉपर्टी है, जिसके ईमेल के अंदर ये वाला ईमेल मिल रहा है। ठीक है।
बेसिकली ये वाला ईमेल, ठीक है, तो फाइंड करके डालो। तो ये तो लेटेस्ट हुआ ही नहीं, ये तो इसको जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको फाइंड करके डालेगा, ये लेटेस्ट नहीं हुआ। तो लेटेस्ट कैसे निकालेंगे, सॉर्ट कर दे भाई, तो क्या कर दे, सॉर्ट कर दे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लो और यहाँ पे डालो तुम क्रिएटेड एट -1। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब ना तुमको सबसे जो लेटेस्ट ओटीपी वो मिलेगी, ठीक है। अब तुम्हें लेटेस्ट ओटीपी मिल जाएगी, बेसिकली ऐसा कुछ होगा। ओके, ठीक है, तो ऐसे कुछ सीन है भाई। अब तुमको अब तो बेसिकली जो लेटेस्ट ओटीपी वाला वेरिएबल है, इसके अंदर तुम्हें एक ओटीपी का डॉक्यूमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके अंदर एक ओटीपी नेम की होगी, उसके अंदर लेटेस्ट ओटीपी होगी, ठीक है। अगर तुम्हें इसका मॉडल्स दिखाऊं तो देखो ऐसी कुछ ही मॉडल है इसका, ईमेल ओटीपी क्रिएटेड एट। ओके, ठीक है। तो मैं भाई अब आता तुम्हारा और सर्विस में, ठीक है। तो इतने लेटेस्ट ओटीपी ला लिया, अब क्या करेंगे, पहले ओटीपी चेक करेंगे, ठीक है। वेरीफाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, ओटीपी मिली भी है कि नहीं। ओटीपी बेसिकली क्या हो सकता है, एक सिनेरियो वाला हो सकता है, यूजर ने साइन अप किया, उसके मेल पे ओटीपी गई, वो ओटीपी वाले पेज में आया, अब ओटीपी 5 मिनट में एक्सपायर हो जाती है, उसने 5 मिनट तक ओटीपी ही नहीं डाला और रिसेंट पे भी क्लिक नहीं किया, मतलब ओटीपी डिलीट हो गई, तुम्हारे डीबी में ओटीपी नहीं है। तो ये वाला केस है क्या, कि यदि नहीं मिलती है लेटेस्ट ओटीपी, ठीक है, यदि नहीं मिलती है लेटेस्ट ओटीपी मतलब ओटीपी नहीं मिली नहीं, तब एक तुम काम कर देना, थ्रो न्यू ऐप एरर, थ्रो न्यू ऐप एरर, और यहाँ मैसेज डाल दो तुम, ओटीपी नॉट फाउंड, और स्टेटस कोड क्या दे दोगे, 404, ठीक है। ओके, देन फिर क्या करोगे, यदि ओटीपी मिल गई है लेटेस्ट वाली, तो बेसिकली उसे एक बार वेरीफाई कर लो कि यूजर ने सही डाला है कि नहीं डाला है। तो यदि यदि बेसिकली जो लेटेस्ट ओटीपी वाला ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक ओटीपी वाली की होगी, उसके अंदर की जो ओटीपी है, यदि वो नॉट इक्वल टू होती है जो ओटीपी यूजर ने भेजा है, जो ओटीपी यूजर ने भेजा, यदि वो नॉट इक्वल टू होती है, इसका मतलब ओटीपी मतलब ओटीपी सही नहीं डाला है उसने, ठीक है, ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रही, तब भी एक एरर थ्रो कर दो। तो थ्रो न्यू ऐप एरर, और यहाँ पे तुम लिख दो भाई ओटीपी नॉट मैच्ड, ओटीपी नॉट ओटीपी नॉट मैच, ठीक है। और इसका स्टेटस कोड क्या दे सकते हो, इसका स्टेटस कोड तुम 422 दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो इतना कुछ अपन ने कर लिया, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। हम्म, तो इतना कुछ अपन ने कर लिया। देन अभी क्या करना है, यदि ओटीपी मैच हो गई तो अब क्या करोगे, यदि ओटीपी मैच हो गई तो इसका मतलब है अब साइन अप करा दो। अगर यहाँ तक पहुंच गए मतलब ओटीपी मैच भी हो गई, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब साइन अप करा दो, ठीक है। तब क्या कर दो, साइन अप, नहीं नहीं, इससे पहले एक और काम करो। वैसे यार वो नहीं करना चाहिए मुझे, ये जो प्रोफाइल पिक्चर वाला सीन है, मैं सोचा था, देखो ये मैंने लाया था ये वेबसाइट जो रैंडम प्रोफाइल पिक्चर लाके देती थी, पर अब सोच रहा हूँ मैं जाने ही दो यार, क्योंकि ना बेसिकली अपन उसकी अलग से प्रोफाइल बनाएंगे, तो जान दो, चलो अपन वो प्रोफाइल पिक्चर जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बात का सीन देखेंगे अपन, अगर इच्छा हुई तो कर भी देंगे, अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए तो रहने दो, ठीक है। तो अभी अब क्या करना है, अब साइन अप करा देना है, ठीक है, क्रिएट यूजर, क्रिएट क्रिएट न्यू यूजर, ठीक है। क्रिएट न्यू यूजर तो कैसे करोगे, कॉस्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर, यूजर, तो यूजर वाला मॉडल तुम्हारा देखो इंपोर्ट हो गया। ओके, यूजर, ये यूजर रहा, ठीक है, यूजर डॉट क्रिएट, और इसके अंदर डाल दो सब चीज़ यार, ईमेल के अंदर ईमेल डाल देना, ईमेल के अंदर तुम ईमेल डाल देना, और ओके, एक और सीन है यार, अभी जैसे मैं अगर पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं अभी पासवर्ड के अंदर ऐसे डायरेक्ट ही क्या डाल दूँ, पासवर्ड डाल दूँ,
तो एक सीन है, क्या सीन है कि पासवर्ड प्लेन प्लेन पासवर्ड अपन ने नॉर्मल पासवर्ड डीबी में सेव करा लिया है। पर ये बैड प्रैक्टिस, अगर मान लो तुम्हारा डेटाबेस कभी हैक हो गया या तुम्हारा कभी डेटा लीक हो गया, तो भाई पासवर्ड तो सबको पता चल जाएगा। तो पासवर्ड को ना पहले हैश करना पड़ेगा। हैश करने से मतलब ऐसा है कि वो पासवर्ड ऐसा है कि कोई समझ ना पाए, हैकर वैकर भी समझ ना पाए, ठीक है। तो पासवर्ड को पहले हैश कर देंगे, फिर बाद में डेटा लीक हुआ या कुछ भी हुआ तो सीन ना होगा, ठीक है। तो अपन पहले पासवर्ड को हैश कर देंगे, देन फिर पासवर्ड को सेव कराएंगे। तो अभी क्या काम करना है अपने को, हैश करना है पासवर्ड उससे पहले, ठीक है। हैश, ये सब मैं तुम्हें जब ना बताना भूल गया था, कुछ स्टेप्स बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करना है, हैश करना है पासवर्ड को। जब कोड लिखो ना तब ज्यादा याद आता है। तो उसके लिए अपने को एक पैकेज का यूज करना है। बेसिकली कौन सा है वो, बेसिकली भाई बीक्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी उसे बहुत दिन से यूज नहीं किया है, तो आज उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही देखते हैं, ठीक है। npm i bcrypt, bcrypt। तो ये रहा bcrypt, इसे कॉपी करो। कॉपी हो गया। यहाँ पे आओ तुम्हारी ऑस सर्विस में, हटा दो सब cls, इसे कर लो इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो गया। और यूज कैसे करते हैं इधर आके देख सकते हैं नीचे, ठीक है। हैश सॉल्ट ओके, ठीक है। तो कैसे यूज करना है इसे, तो कॉस्ट हैश्ड पासवर्ड, SASHED हैश्ड पासवर्ड नेम से वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर अवेट अवेट पहले bcrypt को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यार। तो इंपोर्ट bcrypt, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम, अरे क्या हो रहा है ये, ओके ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट bcrypt, bcrypt फ्रॉम bcrypt, ठीक है। ओके, और इसका भी टाइप तुम्हें करना पड़ेगा यार, npm i bcrypt। ओके ठीक है, तब ये एरर चले गया, ठीक है। तो अवेट bcrypt डॉट हैश, हैश, ठीक है। तो किसको हैश करना है, पासवर्ड को। यहाँ पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड, ये पासवर्ड, ठीक है तुम्हारा। इसे थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, किधर गया तुम्हारा ये पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड और कितने इसमें, इधर ना राउंड डालना पड़ता है, यहाँ 10 राउंड डाल देता हूँ मैं। ओके, क्या बोल रहे हैं, ओके ठीक है। तो 10 राउंड डाल दिया मैंने, ऐसे ही रहता है ना, 10 राउंड भी 10 ही डालते हैं भाई। ओके ठीक, साल राउंड 10, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो पासवर्ड को हैश कर लिया, तो अब डायरेक्ट पासवर्ड सेव नहीं कराएंगे, अभी इस हैश्ड पासवर्ड को सेव कराएंगे, ठीक है। हैश्ड पासवर्ड को, देन फिर रोल, रोल रोल के अंदर तुम्हारा भाई रोल, देन भाई फिर क्या करना है, फिर बेसिकली अपने को क्या करना है फिर, और क्या करा सकते हो तुम भाई, और क्या करा सकते हो तुम, ईमेल, भूलता क्यों भाई इतना मैं, ईमेल, अच्छा ईमेल हो गया, ठीक है। फुल नेम, फुल नेम के अंदर फुल नेम, ओके ठीक है। फुल नेम के अंदर फुल नेम भी डाल दिया मैंने, और आई थिंक अब सब चीज़ हो गया, ठीक है। इतने 4 चीज़ें डालना था अपने को। तो ये सब हो गया है। अब अपने को क्या ना एक ना अपने, मैंने क्या बोला, ऑटो लॉगिन भी कराना है। तो अपने को ना एक टोकन भी जनरेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन का मतलब यही होता है कि भाई तुम्हारा बैकएंड यूजर जब भी लॉगिन करने आता है तो उसको टोकन दे देते हो। तो अपन साइन अप के साथ लॉगिन भी करा रहे हैं, तो अपन टोकन भी दे देंगे। तो टोकन के लिए भी अपने को एक पैकेज का यूज करना है, किसका, जेसन वेब टोकन का, ठीक है। npm i जेसन
जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो इससे भी तुम इंस्टॉल कर लो जेसन वेब टोकन। आई थिंक कॉपी तो हो गया होगा। ओके, जेसन वेब टोकन। और इस बेसिकली इसे यूज़ कैसे करते हैं इधर देख सकते हो तुम। ऐसा JWT.sign, ठीक है, मैं ही बताता, ठीक है। तो भाई पहले से इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट 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 JWT लिख दिया, ठीक है, जेसन वेब टोकन फ्रॉम JWT शॉर्ट में लिख दिया। ऐसा लिख सकते हो JWT, ठीक है, जेसन वेब टोकन। और आई थिंक इसका भी टाइप करना पड़ेगा इंस्टॉल हमें। ओके ओके, ये इंपोर्ट से ही हुआ है कि नहीं। जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो हो गया भाई। चलो, तो टोकन बनाने के लिए ना तुम्हें तीन चीज चाहिए रहता है यार। एक तो पेलोड चाहिए रहता है, एक तुम्हारा सीक्रेट चाहिए रहता है, और एक कब एक्सपायर होगा ये डालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेलोड बनाते हैं। कॉस्ट पेलोड। पेलोड के अंदर बेसिकली अपन यूजर की इंफॉर्मेशन रख देते हैं, ठीक है, ताकि अपन बाद में टोकन से ले पाए। तो मैं जैसे इसके अंदर क्या डाल देता, ईमेल डाल देता, ईमेल। तो बेसिकली ऐसा एक ऑब्जेक्ट ईमेल। देन जैसे मान लो मैं रोल भी डाल देता, रोल डाल देता मैं, रोल। और एक मान लो चलो मैं फुल नेम भी डाल देता, ठीक है, फुल नेम। फुल नेम, और मैं एक और चीज डालता, यूजर की आईडी भी डाल देता, यूजर आईडी भी डाल देता, ठीक है। तो कैसे डाल सकता हूँ मैं, तो जो न्यू यूजर है इसके अंदर एक आईडी होगी, ठीक है। इसके अंदर एक आईडी, तो मैंने यूजर की आईडी भी डाल दी, तो मैंने पेलोड के अंदर ये सब डेटा डाल दिया। इस डेटा को मैं बाद में फिर टोकन से एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेलोड, तब टोकन बनाते हैं अपन। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट, अवेट JWT JWT डॉट साइन, साइन। तो पहली चीज क्या डालते हैं, पेलोड। और दूसरी चीज क्या डालते हैं, तुम्हारी बैकएंड का सीक्रेट, ताकि जब तुम वेरीफाई करोगे इस टोकन को तो सीक्रेट की हेल्प से करोगे, ठीक है। तो मैं अभी इसका सौरभ भी डाल देता। और ये जो सीक्रेट है इसको रखा जाता है .env वाली फाइल पे। तो इसके अंदर मैं रख देता, ठीक है, सीक्रेट को यहाँ पे लिख देता मैं क्या, JWT JWT सीक्रेट, SECRET सीक्रेट। और इसके अंदर मैं सौरभ लिख देता, ठीक है, सौरभ। अब मैं इसे एक्सेस कर लेता। कैसे कर लेता मैं, प्रोसेस प्रोसेस डॉट ENV के अंदर भाई, इसके अंदर भी ना सजेशन देना चाहिए यार, ठीक है, JWT सीक्रेट। ओके, तो लाइफ और इजी हो जाएगी सजेशन मिलेंगे, ठीक है। देन फिर एक्सपायर कब होगा टोकन, यहाँ बता सकते हैं अपन। तो एक्सपायर्स इन, तो मैं इसे बता देता भाई 1 ईयर, 1 साल में टोकन एक्सपायर होगा। इतना लंबा नहीं देते हैं, पर ऐसे ही मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये भाई, ओ भाई व्हाट वाज द प्रॉब्लम, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, पेलोड ऑब्जेक्ट बफर ऑप्शंस अनडिफाइंड। ओके, तो ऐसा करें। ओके, तो क्या सीन हो रहा है ना, भाई तुम क्या है रहा है कि तुम यूज कर रहे हो क्या, तुम्हारी टाइप स्क्रिप्ट। तो बेसिकली क्या क्या टाइप स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है कि भाई ये जो तू ENV फाइल से निकाल रहा है ना, जैसे में टोकन सीक्रेट JWT सीक्रेट जो तू ENV फाइल से निकाल रहा है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम इधर ऐसा एक काम करो, एक तरीका, तीन तरीके हैं टोटल। या तो यहाँ पे ऐसा लगा दो, अगर मैंने ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया तो ये ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई तू टेंशन मत ले, मुझे पता है कि ये सिगरेट नहीं होगा। एक तरीका और अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं TS को बोल रहा हूँ कि भाई ये अनडिफाइंड नहीं होगा, मैंने टाइप को बोल दिया कि ये अनडिफाइंड नहीं होगा, अगर मैंने ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया तो ये
एक्सक्लेमेशन मार्क से ऐसा होता है, ठीक है। देन एक और चीज तुम कर सकते हो, या तो तुम इसको एज स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है, एज स्ट्रिंग। तो अपन इसको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ये दूसरा तरीका। और तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे तुम क्या करो, एक कॉन्स्ट लो तुम, और अब तुम निकालो बेसिकली ऐसा करके, ठीक है, प्रोसेस डॉट env के अंदर से ये। देन यहाँ पे एक तुम ऐसी कंडीशन लगा दो कि भाई यदि मुझे नहीं मिल रहा है क्या जेसन वेब टोकन, तो रिटर्न चल जाना ये। तो ऐसा भी करोगे तो एरर चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा में तो गया तो नहीं है, क्यों नहीं गया भाई ये? वाई? अच्छा, अगर ये नहीं मिले तो ऐसा एक काम करा देता, एक काम करा देना, रिटर्न मत जाना, अगर ये ना मिले तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ डाल देना। ओ ओ, इसे लेट लो। ये भी वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, ओ ओ, सॉरी माय मिस्टेक। वर्क कैसे करेगा, इधर रिटर्न रहने दो। इससे अब ऐसा यूज करो ना, तभी तो वर्क करेगा ये। वाह भाई सौरभ भाई वाह, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर सकते हो तुम, ठीक है। अभी जाना चाहिए, ओके, जब अब एरर चलेगा तो ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे तुम थ्रो कर सकते हो एरर की भाई JWT सीक्रेट इज मिसिंग, ऐसा वैसा इंटरनल सर्वर एरर दे देना इस केस में। ऐसा कुछ तुम सीन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा तुम सीन कर सकते हो। तो अपन ऐसे ही करते हैं, इस केस में अपन एक काम करते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है। थ्रो न्यू, थ्रो न्यू एप एरर। तो बेसिकली ये अपना अपना ही एरर हो सकता है, तो अपन इसका एक काम कर सकते हैं, ये वाला एरर दे देते हैं, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर दे देते हैं अपन, ठीक है, 500 दे देते हैं भाई इसे। बेसिकली अपन इधर अरे ठीक है, इसे अपन क्या 500 दे देते हैं। और अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसा करके, JWT सीक्रेट इज मिसिंग, JWT JWT SECRET सीक्रेट इज मिसिंग, ठीक है। ऐसा भी दे सकते हो तुम, कुछ अच्छे से मैसेज देना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी तो इसे हटा रहा मैं, ठीक है, अभी तो यही रहने देता हूँ मैं। तो ये हो गया, तो अभी टोकन जनरेट कर लिया अपन ने, ठीक है। बस अब टोकन को भेज देना है, तो कुछ नहीं करना है। अभी अपन एक काम करते हैं, अपन ना एक काम करते हैं यहाँ पे ना, ये जो अपना न्यू यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो अपना न्यू यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अपन एक की बनाते हैं टोकन नेम से। और इस टोकन के अंदर अपन ये जो अपने टोकन जनरेट किए हैं इसको डाल देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो तुम्हारा न्यू यूज़र वाला ऑब्जेक्ट नहीं था, इधर गया, ये उसके अंदर। और भाई ने ये दिया, और क्या दिया, प्रॉपर्टी, बेसिकली क्या रह रहे, प्रॉपर्टी टोकन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन, ओके भाई, ओके ओके। ये बेसिकली ना तुम्हारा क्या है, डॉक्यूमेंट नॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक मैं बनाता भाई कॉस्ट यूज़र ओबीजे नेम से। और मैं क्या करता, ये जो न्यू यूज़र है, ये जो न्यू यूज़र है इसको ना मैं टू ऑब्जेक्ट कर देता, इसको मैं टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। तो अब मैं ये कर सकता हूँ, जो यूज़र ओबीजे है इसके अंदर एक टोकन नेम से मैं की बनाता, और इस टोकन के अंदर मैं ये टोकन को डाल देता, इसके अंदर मैं इस टोकन को डाल देता, ठीक है। तो ये वर्क करेगा, ओके। ये भी वर्क नहीं कर रहा है भाई, इट इज ऑल्सो नॉट वर्क ग्रुप प्रॉपर्टी टोकन से। तो हम्म, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं अपन फिर? ये वर्क नहीं कर रहा है, ओके। कैसा कर सकते हैं फिर अपन?
और कुछ ऑप्शन है क्या अपने पे? बेसिकली जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ऐसा वर्क करेगा? कर गया। आई थिंक कर गया भाई। वैसे अगर ऐसा नहीं करता मैं बेसिकली इसे हटाता इतने को अभी, और इतने में अब नीचे वाला एरर देगा ना। अब किसने एरर दिया, इसको मैं टाइप बेसिकली एनी कर देता तो तो भी वर्क कर रहा है। चलो ऐसे ही रहने देते, ठीक है, ऐसा ही रहने देते। बेसिकली इसका टाइप एनी कर दिया हूँ मैंने। तो इसके अंदर एक टोकन वाली भी मैंने वो डाल दिया, ठीक है, की डाल दिया, और उसके अंदर टोकन डाल दिया। अब मैं रिटर्न कर दूंगा, बेसिकली रिटर्न कर दूंगा तुम्हारे इस किसको, यूजर ओबीजे को। तो इधर आ जाओ अब तुम, किधर, अ, यहाँ कंट्रोलर पे, और साइन अप सर्विस को कॉल करो और इसे एक्सपोर्ट किया है। ओके, साइन अप सर्विस, ओके, ओके, ठीक है। तो अब आ जाओ तुम यहाँ पे, कॉस्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट, अवेट साइन अप सर्विस। और यहाँ तुम्हें क्या पास करना यहाँ तुम्हें पास करना है फुल नेम, फुल नेम ऐसा डायरेक्ट ही चल जाएगा, ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड, रोल, रोल, ओटीपी, ओटीपी, ठीक है, ओके। और अब एक काम करो, अब रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न ना भी लिखो चलेगा। अब रिस्पांस भेज दो, रिस्पांस डॉट स्टेटस 201। अरे यार, ठीक है, क्या सीन है भाई, कौन सी की दब गई यार। ओके, ठीक है, रिस्पांस डॉट स्टेटस, अरे स्टेटस, ओके, ठीक है, 201, 201 डॉट जेसन, और इसको कर दो तुम एस, बेसिकली तुम्हारा एपीआई रिस्पांस, ठीक है। और यहाँ पे इसका तुम टाइप पास कर दो तुम, टाइप ऑफ न्यू यूजर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अपन ने किसको, इस एपीआई रिस्पांस वाले इंटरफेस को लाए हैं, ठीक है। ये कहाँ है तुम्हारा, टाइप्स के अंदर, ये एपीआई रिस्पांस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसका टाइप्स पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपन जेनरिक का यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि सजेशन चाहिए मुझे, इसलिए किया मैंने। तो यहाँ पे क्या, सक्सेस, ठीक है, यहाँ पे क्या, सक्सेस, सजेशन दिया, सक्सेस को कर दो तुम ट्रू, और मैसेज में दे दो तुम भाई साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली, सक्सेस, सक्सेसफुली। और डेटा के अंदर डाल दो तुम न्यू यूज़र, न्यू यूज़र, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिए। देन फिर यदि कोई एरर आता है तो लॉक करा लिया अपन ने इस एरर को, और बेसिकली रिस्पांस डॉट स्टेटस, बेसिकली क्या, एरर के अंदर का एक स्टेटस कोड मिलेगा अपने को। मैं इसे लाता भाई, ये बेसिकली यूटिल्स के अंदर ये वाला स्टेटस कोड, ठीक है, कंट्रोल सी। तो अब मैं आता स्टेटस कोड,
अगर ये नहीं मिलता है तो 500 डाल दो डॉट जेसन। और बेसिकली सक्सेस, सक्सेस को कर दो फॉल्स। और मैसेज, मैसेज को दे दो तुम भाई, ये जो तुम्हारा जो एरर है इसके अंदर का मैसेज, ये मिला तो ठीक है, नहीं तो दे देना तुम क्या, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और भाई ये एरर इसलिए मार रहा है क्योंकि इसका टाइप ना अभी अननोन है, और इसका टाइप तुम्हें एनी करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही एरर मारेगा, ठीक है। अब एरर चल जाएगा, ओके। तो इतना तो हो गया भाई काम अपना। अब अभी क्या करना है, अब अभी अपने को इस साइनअप कंट्रोलर को कहाँ ऐड करना है, इस साइनअप कंट्रोलर को अभी अपने को ऐड करना है इस राउट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका तुम एंड पॉइंट दे दो साइन अप, साइन अप, और यहाँ पे तुम इसे डाल दो यार, ठीक है, साइन अप कंट्रोलर। ओके, अब सर्विस को रन करो, अब देखो कोई एरर तो नहीं है। npm रन dev। ओके ठीक है, और सर्विस चल रही, चलो अब टेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली वैसे अपन ने इसी का नाम साइन अप रख दिया ना। ओके, साइन अप रखें तो यहीं पे चेक कर लेते हैं यार अपन, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट कॉपी करो, पोस्टमैन पे आओ, डालो इसे, और मेथड पोस्ट ही ना, हाँ पोस्ट ही है। ओके, और अब सेंड कर दो। प्लीज़ फिल द ओटीपी, चलो ओटीपी दिए भाई, ओटीपी दो। ओके ब्रो, 1 मिनट, पहले ओटीपी भेज दो यार। तो कंट्रोल जेड करके पहले ओटीपी में भेज देता है यार, ठीक है। ओटीपी लगेगी क्योंकि साइन अप करने के लिए अपने को। तो ओटीपी जा रही है भाई, ओटीपी गई। ओटीपी क्या है, 7045, मैंने कॉपी कर लिया। और यहीं पे मैं ऐसा कर देता, चेंज कर देता एंड पॉइंट, और एक की बना देता ओटीपी नेम से, और इस ओटीपी के अंदर में ओटीपी डाल देता, ठीक है। और सेंड कर देता मैं। ओके, साइन अप सक्सेसफुली, और टोकन भी मिल गया। एक गंदी चीज़ क्या हुई, पासवर्ड भी मिल रहा है। तो एक और काम करो तुम यहाँ पे, क्या काम कर सकते हो, इधर आओ तुम यहाँ पे। एक और काम करो, क्या काम करो, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का जो पासवर्ड है, इसका अंदर का जो पासवर्ड है इसे ना तुम अनडिफाइंड कर दो। इसे तुम बेसिकली अनडिफाइंड कर दो, ठीक है, तो अब पासवर्ड हट जाएगा। ओके, अभी सेंड करो, देखो पासवर्ड हट जाना चाहिए। ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओ सीन हो गया भाई। अब तो चलो चेंज करो एंड पॉइंट, ईमेल चेंज करो यहाँ से। कोई भी ईमेल डाल दिया ओटीपी, तो क्योंकि अपन यहीं से रिस्पॉन्स से ले ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। ओके, ओटीपी चले गई। ओटीपी क्या है, ओटीपी है 8341। इसको यहाँ पे डाल दो ओटीपी को, एंड पॉइंट चेंज करो, साइन अप सेंड करो। ओके, और पासवर्ड हट गया। और मैंने बोला था भाई कुकी में भी भेजना है अपने को टोकन। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, तो तुम कंट्रोलर पे आ जाओ। और बेसिकली कुकी भी 3 चीज़ से मिलकर बनता है, एक ऑप्शंस तुम्हारा, नहीं सबसे पहले क्या चाहिए, एक कुकी का नेम चाहिए, कुकी का डेटा चाहिए, तीसरा ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर बेसिकली अपन कुकी कब एक्सपायर होगा ये सब सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन ही बना लेते हैं, इसके अंदर क्या सेट कर देंगे कि कुकी अभी एक्सपायर कब होगा। तो एक अपन ऑप्शंस वाला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 3 चीज़ से मिलकर बनता है कुकी, तो सबसे पहले ऑप्शंस, ठीक है, सबसे लास्ट में डालते हैं पर पहले बना लेते हैं। तो इसके अंदर क्या डालना पड़ता है तुम्हें, इसके अंदर तुम्हें भाई डालना पड़ता है एक्सपायर्स, ठीक है। एक्सपायर्स, तो मैं इसमें एक्सपायर डाल देता है यार, ठीक है। न्यू, ऐसा कुछ डालना पड़ता है, न्यू डेट। ओके, डेट डॉट नो, बेसिकली डेट डॉट नो, ओके।
देन फिर मुझे इधर अब सेट करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो मैं 3 दिन की सेट कर दे रहा हूँ कि भाई 3 दिन में कुकी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 दिन 3 मल्टीप्लाई बाई बेसिकली 24 घंटा, 24 घंटा तुम्हारे 60 मिनट, 60 मिनट तुम्हारे भाई 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, देन 1000 मिली सेकेंड आई थिंक ये। ओके ठीक है। ओके देन भाई फिर तुम्हें एच टी पी पी ओनली को भी ट्रू कर दो, ठीक है। एच टी टी पी ओनली, बेसिकली इसका वो छोटी रहता है कि बड़ा रहता है, बड़ी रहता है आई थिंक, ठीक है। ओके ऐसा कुछ अपन ने कर लिया। देन अब कुकी कैसे भेजना है तुम्हें, यहाँ पे लिखना है भाई रिस्पॉन्स डॉट कुकी, डॉट कुकी, ठीक है। तो कुकी में 3 चीज, कुकी का नाम मैंने डाल दिया टोकन, कुकी का नाम, ठीक है, टोकन। और इस कुकी का डेटा, तो कुकी का डेटा कैसे निकालोगे, टोकन डालना है डेटा के अंदर। तो ये जो न्यू यूजर है इसके अंदर का बेसिकली, इस न्यू यूजर के अंदर का सजेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पोस्टमैन से निकाल लेता, ठीक है। देखो ये है ना, न्यू यूजर के अंदर ये डेटा है, तो इसके अंदर का ये टोकन, ठीक है। इसके अंदर का मैंने टोकन निकाल लिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुकी का बेसिकली डेटा, और फिर ऑप्शंस, ये यहाँ पे थर्ड नंबर चीज ऑप्शंस। तो अब अपन ने कुकी भेज दिया, कुकी के अंदर क्या भेजें, कुकी के अंदर बेसिकली अपन ने क्या भेजे, टोकन भेजे, ये टोकन, ठीक है। न्यू यूजर के अंदर का टोकन मतलब कुकी के अंदर का डेटा क्या है, टोकन। ये कुकी का नेम, ये कुकी का डेटा, बेसिकली क्या, ये तुम्हारा कुकी का नेम, ये तुम्हारा कुकी का डेटा, और ये तुम्हारे ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर जैसे अपन ने डाले कि कितने दिन पे एक्सपायर होगी, और एच टी टी पी ओनली ट्रू मतलब है कि क्लाइंट साइड से अपन जो कुकी है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सब अपन ने डाल दिया, ठीक है। ऐसे कुकी बना के रिस्पॉन्स पे कुकी भी भेज दिए अपन ने। तो अब अपन अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने बॉडी बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्ट में भी रिस्पॉन्स भेज दी और कुकी में भेज दिए, दोनों जगह में अपन ने, सॉरी माय मिस्टेक, अपन ने क्या, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स भेजते भेजते कुकी में भी टोकन भेज दिए और इधर ऑब्जेक्ट में भी भेज दिए, ठीक है। ओके रिस्पॉन्स में, तो अभी फिर से सेंड करता मैं। तो सेम प्रॉब्लम, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यहाँ भी कुकी खाली है, ठीक है। देखो ना अभी मैं फिर से, कि भाई इसे चेंज करता है एंड पॉइंट, और फिर से इसका ईमेल चेंज करता है, यहाँ पे मैं ईमेल चेंज कर दिया। ओके मैं फर्जी ईमेल डाल रहा हूँ जो आई थिंक एग्जिस्ट भी ना करते होंगे, ठीक है। वो मेरा जो मेरा जिस जो मेरा जो आईडी ना, जिससे मैंने एक पासवर्ड जनरेट किया है, जो मेन मेल भेज रही है, उधर एरर आते हैं, ठीक है। जीमेल में खोल के देखना उधर एरर आते हैं। अभी यहाँ पे रन टाइम एरर नहीं आता है, पर वहाँ आता है अगर तुम गलत ईमेल डालते हो। तो ऐसा भेजते है, वो ऐसा बोलता है कि भाई इस ईमेल पे मैं मेल नहीं भेज सकता, ठीक है, ऐसा कुछ। तो चलो मैं बेसिकली ओटीपी कॉपी कर लेता, ये ओटीपी है। और फिर से एंड पॉइंट चेंज करता मैं, साइन अप, ओटीपी डालता, मैंने ओटीपी डाल दी, और अब मैं सेंड कर देता। तो सेंड कर दिया, देखो यहाँ पे टोकन मिल गया। और क्या कुकी के अंदर टोकन मिला, तो देखो कुकी का नाम क्या है, टोकन, और इसके अंदर क्या मिल गया, इसके अंदर तुम्हें टोकन मिल गया। और क्या दे रहा है ये, और ये भाई एक्सपायरी दे रहा है। तो एक्सपायर कब होगी बता रहा है ये, वेटनेसडे को होगी, 15 अप्रैल 2026 को। आज कितनी तारीख है, आज 12 तारीख है, 3 दिन में हो जाएगा। और एच टी टी पी ओनली ट्रू है, ठीक है, और सिक्योर फॉल्स है। तो भाई देखो अपन ने कुकी में भी टोकन भेज दिए हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो भाई इतना ही कुछ करना था यार अपने को आज अपन ने। और भाई ये फालतू के लॉग हो रहे हैं, इनको हटाओ यार। क्या मेल सर्विस कॉल हुई, ठीक है। ये फालतू के लॉग हैं, इधर इधर कहीं मैंने लॉक किए हैं ये सब। बेसिकली ये क्या मेल सर्विस कॉल हुई, यहाँ एक लॉग है। और आई थिंक यहाँ पे भी लॉग होंगे भाई। ओके क्या मेल सर्विस कॉल हुई, यहाँ पे भी एक लॉग है। क्या मेल सर्विस, हाँ, हाँ हुई ये भी, ठीक है। और एक बार चेक कर लेता यार मैं, ठीक है। ये सब चेंज किया कोड तो कुछ फर्क तो नहीं रहा, ये सब चेक कर लेता हूँ मैं। ओके ठीक है। ओ भाई, ओके ठीक है। ओके ओके, और ये अनवांटेड स्पेस हटा दे रहा था बस मैं, और कुछ नहीं। ठीक है तो मैं एक बार अब चेक कर लेता भाई, वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने छोटे मोटे चेंज किए हैं। क्योंकि अगर आज फट गया फिर कल मैं भाई फालतू में एरर ही ढूंढते रह जाऊंगा।
तो एक बार फिर से एंड पॉइंट चेंज करता मैं, मेल चेंज कर देता। ओके। ओके। ओटीपी गई, ओटीपी क्या है? 3477, मैंने ओटीपी डाला। और तुम, मैं यहाँ पे ऐसी फालतू में ओटीपी भेज रहा हूँ, ओटीपी सेंड करते समय याला याली की या प्रॉपर्टी, इसको भेजने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, हटा भी सकते हो, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, कंट्रोल जेड। अरे ओके, ठीक है, साइन अप, और ओटीपी मैंने डाल दी है, और फिर से सेंड करता मैं। ओके, देखो सब कुछ बढ़िया मस्त है, यहाँ भी टोकन मिल गया मुझे डेटा के अंदर, और कुकी के अंदर भी मुझे टोकन मिल गया, ठीक है, बढ़िया मस्त है। तो बस भाई, यही था आज कुछ का सीन। आज अपन ने बेसिकली साइन अप वाली एपीआई भी कंप्लीट कर ली है। देन फिर अपन भाई अब अगले लेक्चर में लॉगिन वाली एपीआई भी कंप्लीट करेंगे। देन फिर अपन भाई फ्रंट एंड में आएंगे, ठीक है। और भाई आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो, या अभी तक भी कोई डाउट हो, कोई भी एरर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उधर भी ज्वाइन करके बता सकते हो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कोई भी छोटे मोटे भी दिक्कत होगी तो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बस भाई, आज के लिए तो इतना ही था। और ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसकी भी मैं इमेज, तो इसकी भी लिंक तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, उधर से तुम निकाल सकते हो। और सोर्स कोड आई थिंक मैं आज नहीं दूंगा, कल के लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई रोज नहीं दे पाता यार, बार बार ना मुझे भी वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डिलीट करने पड़ते हैं, तो मैं अगले में दे दूंगा, ठीक है। तो बस भाई, आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, ठीक है, और भाई जो नए होंगे सब्सक्राइब करना। और भाई बस कुछ एरर डाउट प्रॉब्लम कुछ भी हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई, आज के लिए तो इतना ही था, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।